My dear student of standard 10th, welcome to you once again, and today we are going to continue with our chapter number 10, that is India's agriculture. This is part 3. So without any further delay, let's get started. Okay, so today we are going to start with the beverages. Now, tea is the plant of tropical as well as temperate zone. So tea जो है वो tropical regions, that means इन आवर कंट्री जहाँ पे इक्वेटर पास ऑन होता है तो नीचे वहाँ पे भी ग्रो होता है, एज वेल एज टेम्परेट जोन में भी प्रोड्यूस किया जाता है. द टी लीफ इज ए टेंडर स्प्राउट एंड प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड अ स्मॉल लीव्स इज यूज्ड इन ड्रिंक. सो आप लोगों ने देखा होगा कि जो यू कैन सी इन द पिक्चर 10.5, अ लेडी टूक अ बिग बास्केट बिहाइंड हर एंड वो बहुत ही स्किलफुली ट्री के लीव्स को प्लग करती है, खींचती है एंड देन पुट इट इन हर बास्केट एंड देन उसको फैक्ट्री में सेल कर देती है. फैक्ट्री में उसको मतलब प्रोसेस किया जाता है एंड देन आपकी चाय बनती है. टॉकिंग अबाउट रैंकिंग, इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना. सो चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर आता है. श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स. सो ये तीन कंट्री ऐसी है जो ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड को टी सप्लाई करती है. स्लोपी लैंड where the water easily flow down, good iron content, 20 to 30 degrees Celsius temperature, and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of the shower throughout the year are favorable condition for tea plantation. So यहाँ पे इन्होंने सारी बेसिक कंडीशंस बताई है जो ट्री प्लांटेशन के लिए होती है. फर्स्ट चीज आपका जो ज़मीन है वो स्लोपी होनी चाहिए लाइक दिस. ओके, एंड इसके अलावा जमीन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. अनदर थिंग 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए. एंड फाइनली 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए. रिमझिम बरसात आती है जो सावर शेप में आती है, एकदम हैवी रेनफॉल नहीं, वरना फिर क्रॉप डैमेज हो जाएगी. तो जो सावर शेप में जो बरसात आती है वैसे अगर बरसात हो ना तो टी प्लांटेशन के लिए सबसे बेस्ट है. सबसे लास्ट वाली इमेज में आप देखो पैरेलल टू मी, वहाँ पे एक टी रखी हुई है. ठीक है. टी इज ग्रोन मोर इन असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ओके, सो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे यूजुअली हम लोग टी प्रोड्यूस करते हैं. आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस 75% ऑफ टी ऑफ द नेशन. सो ओनली ए फॉर आसाम एंड बी फॉर बंगाल. आप वेस्ट बंगाल याद रखोगे, यही पूरे देश की 75% टी ग्रो कर देता है. द टी लीव्स आर स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स. तो अब जो जो ये जिसकी लेडीज़ हैं उनको पता है कौन से पत्ते को प्लग करना है, कौन से पत्ते को प्लग नहीं करना है. तो ये अपने काम में बहुत ही माहिर होते हैं. नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट बेवरेजेस दैट इज कॉल्ड द कॉफ़ी. वेल, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी एंड टी का लगभग सिमिलर ही है, बट टी में हम लोग जो स्लोपी एरिया होता है उसमें धूप होनी चाहिए, मगर कॉफ़ी में धूप नहीं होनी चाहिए. धूप अगर लगी तो कॉफ़ी का प्लांट गया. सो यू हैव आपके मतलब ऊपर प्लांटेस बड़े बड़े ट्री होनी चाहिए जिसकी छाँव में ये कॉफ़ी अच्छे से ग्रो हो सके. नाउ कॉफ़ी इज रियर ओवर द स्लोप ऑफ माउंटेन इन द शेड ऑफ अ लार्जर ट्री इन सच अ वे डेट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द कॉफ़ी लीव्स. तो इसको सनलाइट नहीं होनी चाहिए. एंड अगेन टी की तरह स्लोपी एरिया चाहिए. द कॉफ़ी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन अ स्लोपी माउंटेन लैंड. ओके, सो लगभग सेम सिमिलरिटीज है लाइक टी. कॉफ़ी इज ग्रोन एबंडेंस इन कर्नाटका एंड केरला. सो कर्नाटक एंड केरला में हमारे पास ज़्यादा हम लोग कॉफ़ी का प्रोडक्शन देखते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर काफ़ी सारे ट्रीज लगे हुए हैं. अब बड़े बड़े ट्रीज हैं वहाँ पे उसका प्लांटेशन किया गया है. एंड आगे बढ़ते हैं. केरला एंड कर्नाटक. सो कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ओनली सदर्न पार्ट जो है ना इंडिया का, वहाँ पर ही कॉफ़ी ग्रो होती है. सी भालिया रीजन है ना, गेहूँ के लिए सबसे बेस्ट है. सेम वे देर इज कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज वेल नोन फॉर द कॉफ़ी प्रोडक्शन. सो कुर्ग एरिया जो है स्पेशल जो कर्नाटक के लोग हैं उनको पता होगा, वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है. कॉफ़ी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स एंड ग्रेन्ड एंड देन इट इज़ यूज एज ए ड्रिंक. तो उसको भी ग्रिल किया जाता है एंड पिसा जाता है एंड बाद में
हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसे यूज़ किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट बेवरेजेस डेट इज कॉल्ड कोको। ठीक है, इसको हम कोकोआ बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में इसको कोको ए को हम लोग साइलेंट कंसिडर करेंगे। कोको इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ कोको फ्रूट। तो एक कोको का एक फ्रूट आता है, उसमें से ये कोको हम लोग निकालते हैं। कोको इज ए बेवरेजेस, चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको। ठीक है, इट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। तो आपका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, बहुत गर्म और ह्यूमिड, जैसे हमारे साउथ इंडिया में होता है। एंड एक्सेसिव रेनफॉल, यानी रेनफॉल की अमाउंट भी ज़्यादातर होनी चाहिए। सॉरी फॉर एट। अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर। अगर आप लोग कभी ज्योग्राफी का डिस्कवरी या ज्योग्राफी चैनल देखोगे तो उसमें बताते हैं कि वो लोग कैसे कॉफ़ी और टी बनाते हैं। आई थिंक वो एपिसोड आप सबको देखना चाहिए, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो अफ्रीका में से ज़्यादातर ये लोग निकालते हैं। एंड जब ये कोको प्लांट निकालते हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करोगे तो बहुत कड़वा होता है, मतलब इतनी कड़वाश होती है। बाद में उसको मतलब रिफाइन करके उसके अंदर की कड़वाश निकाल के बाद में चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो हमारे इंडिया के कुछ स्टेट में भी अब कोको ग्रो करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ओके, सो दीज आर द मोस्ट ऑफ देम आर द फ्रॉम द सदर्न पार्ट, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इंडिया में सिर्फ वहाँ पर ही पाया जाता है। ओके, टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट segment that is called the cash crop, and of course in the cash crop we are going to see the cotton. Okay, but before that, cotton के बाद आप लोग इस मैप को देखो। well in the map wherever you find the pink patches ना, पिंक कलर का, एक तो पंजाब, हरियाणा और थोड़ा बहुत राजस्थान में, एंड पूरा गुजरात तो कवर अप ही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एंड इवन आंध्र प्रदेश, एंड साउथ में तमिलनाडु एंड लिटिल पार्ट ऑफ केरला। तो ये पार्ट है यहाँ पर यूजुअली हमारा कॉटन ग्रो होता है। ओके, कॉटन ग्रो होने के लिए आपके पास ब्लैक सॉइल होनी चाहिए जो ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। वेल द ग्रीन पैचेस इज फॉर द शुगर केन, ठीक है, एंड द ब्राउन पैचेस इज फॉर द जूट। बट फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉटन क्रॉप्स। कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप जो आपके बरसात के मौसम में होती है। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात। सो गुजरात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है कॉटन। एंड इन इंडिया, ऑफकोर्स इंडिया में भी, एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन। कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। सो वर्ल्ड में देखने जाएँ तो कॉटन का नंबर सेकंड आता है इंडिया में। इंडिया बहुत ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट भी करता है, एंड इवन उसके बीच में से हम लोग कॉटन का ऑयल भी बना सकते हैं। ओके, दिस कॉटन इज नोन एज द वाइट गोल्ड इन इंडिया। इसे हम लोग वाइट गोल्ड कहेंगे, क्यों? क्योंकि कॉटन का कलर बेसिकली वाइट होता है, एंड ये हमारे लिए तरह से सफ़ेद सोना है जिसको हम लोग वाइट गोल्ड कहेंगे। बिसाइड द cotton seed used in to prepare edible oil, its seed and oil cakes are used as a animal fodder। जैसे हमारा वो कॉर्न था, सेम वे हम लोग जैसे इसमें से कॉटन के बीच में से कॉटन निकाल देते हैं, तो जो वेस्ट पार्ट बच जाता है वो हम लोग एनिमल्स के घास चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Black lava soil which retain humidity for a longer time, soil with a plenty of mineral content, hot and humid climate, 20 to 35 degrees Celsius of temperature and 30 to 70 centimeter of rainfall etc. are the favorable condition of the cotton। सी मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है कि बरसात बहुत कम होती है, ठीक है, 30 to only 70 सेंटीमीटर इनफ है, एंड जितनी बरसात होती है वो ब्लैक सॉइल इसको मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, एंड 20 to 35 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल बात है। द ग्रोइंग सीजन ऑफ कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months। तो 6 से 8 महीने का मतलब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। फर्स्ट डैमेज द कॉटन क्रॉप, है ना, फर्स्ट यानी जो धुंध पड़ती है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो इसको डैमेज कर सकती है। इसलिए आप देखना कि कॉटन को ऐसी जगह ऐसे टाइम पे ग्रो किया जाता है जब धुंध ना पड़ती हो।
खरीफ क्रॉप यानी मानसून सीजन में, ठीक है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, ओके, नंबर 1 है गुजरात, एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा। आई थिंक ये हमने सारे मैप में देख लिए थे। एज अ फार्मर ऑफ द गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड, गुजरात स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया एज एन एरिया सोन, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ कॉटन। सो आजकल कॉटन के नए बीज आए हैं जिसको हम लोग बीटी सीड कहेंगे। ये एक इम्प्रूव वर्जन है पुराने कॉटन से। आपको इसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता ही है, प्लस इसको कीड़े नहीं लगते हैं, ओके। तो सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन। forget about this thing. If you research on the net, then you will find that इसराइल के जो फार्मर्स होते हैं ना, वो तो अलग अलग कलर्स के कॉटन ग्रो करते हैं, ओके। उन्होंने अपने सीड्स को इतना मॉडिफाई किया हुआ है। एनी हाउ, गुजरात का नंबर 1 आता है, डेट इज अ प्राउड थिंग। एंड कॉटन इज ग्रोन इन मोर इन द सुरेंद्र नगर। नाउ दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गुजरात वेयर कॉटन इज यूजुअली ग्रो। सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महेसाणा, बोटाड, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बहुत सारा कॉटन ग्रो किया जाता है, ओके। सो यू कैन सी द आई डोंट नो उन लोगों ने उड़ीसा क्यों लिखा था, बट उड़ीसा में कहीं पे भी कोई पिंक पैचेस नहीं होगा। मे बी कुछ माइनर 1-2 जगह पे होते होंगे जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे सूट करती होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है डेट इज कॉल्ड द शुगर केन, ओके। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैप में आपको जहाँ पे भी एक ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, तो ग्रीन पैचेस कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? ऊपर से शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लिटिल पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, एमपी एंड मेजर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। टॉकिंग अबाउट गुजरात का भी कुछ सदर्न पार्ट आता है, एंड महाराष्ट्र ऑफकोर्स इज देयर, तेलंगाना एंड तमिलनाडु ऑल्सो, ओके फ्रेंड्स। सो दिस आर द एरिया जहाँ पे यूजुअली शुगर केन ग्रो होता है, जिससे हमारी चीनी और गुड़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया, मैक्सिमम शुगर केन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने वाला कंट्री इंडिया है, एंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला शुगर कैन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री इंडिया है। एंड इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील, ओके। सो ब्राज़ील के बाद हमारा सेकेंड नंबर आता है। गुड़, सॉरी नॉट शुगर, गुड़, खांडसरी एंड इथेनॉल आर प्रोड्यूस आउट ऑफ द शुगर कैन। तो ये सारी चीज़ें शुगर कैन में से प्रोड्यूस की जाती है। एंड ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 75 to 100 सेंटीमीटर आर नेसेसरी फॉर शुगर केन। सो ठीक ठाक बरसात, टेम्परेचर 21 से 27, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और आपकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल होनी चाहिए। अगर ब्लैक हो तो और बढ़िया है फॉर योर शुगर केन। जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट माई इमेज नाउ। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन द एरिया जोन। सबसे ज़्यादा अगर एरिया में अगर शुगर केन बोया जाता है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। बट महाराष्ट्र लीड इन द प्रोडक्शन, लेकिन महाराष्ट्र ने बहुत कम एरिया में उसको ग्रो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ओके, बिकॉज ब्लैक क्लावाइक सॉइल उसके लिए बहुत ही फेवरेबल है। नो डाउट शुगर नॉर्थ इंडिया के जो पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में जो शुगर केन ग्रो होता है वो ठीक है, बट जो साउथ इंडिया के जो शुगर केन है ना, स्पेशली ये महाराष्ट्र वाले भी, ये इनका टेस्ट बहुत मीठा होता है जो हम लोग खा सकते हैं। ऐसे तो नॉर्थ इंडिया के भी खाए जा सकते हैं, बट इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है, ओके। ट्राई कभी करो तो, ठीक है। आपके कोल्ड ड्रिंक्स पीने से तो शुगर केन चूसना ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट थोड़ा फ्रेशनेस फील होता है जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का अपना ही तरीका है। एनी हाउ, महाराष्ट्र लीड इन द प्रोडक्शन, साउथ गुजरात एंड द सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात, ओके। सो साउथ वाला गुजरात एंड आपका सौराष्ट्र एरिया जो है, यहाँ पे यूजुअली हम लोग शुगर केन ग्रो करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज कॉल्ड जूट। जूट मीन्स क्या? सी,
हमारे घर में जो गेहूँ आते हैं पहले भी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में आते हैं, बट उससे पहले एक बड़े से थैले में आते थे। वो किससे बना होता था? वो जूट से ही बना होता था। ओके, एंड यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है, स्पेशली आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, यहाँ पे मैक्सिमम जूट प्रोड्यूस होता है। इवन जो बांग्लादेश है ना, वो भी मतलब पूरा उसकी इकोनॉमी जूट पे डिपेंड करती है। वेल, टॉकिंग अबाउट इंडिया रैंक फर्स्ट, एंड बहुत बार उसको अच्छी कंपटीशन भी मिलती है बांग्लादेश से, कभी कभी तो बांग्लादेश भी आगे निकल जाता है। वेरी गुड। जूट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही काम की है। लेट्स सी उसमें क्या क्या है। वेल, यू कैन सी दिस आर द प्लांट। जब जूट ग्रो होता है तो इस तरह के वो आपको देखने को मिलते हैं। देन आपको जूट के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, उनके पास बहुत ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल है। जस्ट ए मिनट, लेट मी शो यू थ्रू माई मार्कर। सो ये जो है ये बेसिकली प्लांट है जूट का, एंड इसको फिर हम लोग नदी किनारे सुखाते हैं। ठीक है, यू कैन सी सम ऑफ द वर्कर दे आर वर्किंग, एंड यहाँ पे सब लोग उन्होंने जूट इकट्ठा करके रखा है। जूट सूखने के बाद इस तरह की रस्सी आप सबको पता ही कैसी होती है। ओके, सो जूट से आप अपने बैग्स, इवन अपने कैरी बैग्स, इवन अपने स्लीपर्स, मैट्रेसेस और भी बहुत सारी चीज़ें आप जूट से बना सकते हो। ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एनी आगे बढ़ते हैं। सी टॉकिंग अबाउट जूट, इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम जूट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जूट कौन प्रोड्यूस करता है? ऑफकोर्स इंडिया। द जूट फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट क्लोथ, गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रॉक्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। तो अभी जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था, ये सारी की सारी चीज़ें जूट में बनती है, स्पेशली जो रस्सी होती है। ठीक है, आप लोगों ने फेविकॉल की ऐड देखी होगी, जहाँ खींच रहे जो लगा के हिस्सा है। ठीक है, और फेविकॉल नहीं, वो जूट होता है, इतना मजबूत है ना, वो तो कुछ भी झूठ झूठ बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश विद रिगार्ड टू द चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री। सो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ती है फ्रॉम बांग्लादेश साइड बिकॉज ऑफ देयर सस्ता वाला लेबर। ओके, जूट रिक्वायर फर्टाइल की स्पेलिंग मिस्टेक है, FER आएगा। जूट रिक्वायर फर्टाइल सॉइल एंड डेल्टा रीजन वेयर न्यू सेंडिमेंट्स इन डिपोजिशन एवरी ईयर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जूट के लिए डेल्टा वाला रीजन सबसे बेस्ट है। डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नदी का पानी समुद्र के पानी से इमर्ज होता है, जहाँ पे उसके साथ बहुत सारे कंकर कीचड़ पत्थर आते हैं और एक नया लेयर बनाते हैं, और वहाँ पे इस टाइप की जूट की एग्रीकल्चर करना बहुत ही फेवरेबल रहता है। वेल, यहाँ पे आपका क्लाइमेट जो है बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर रेंजिंग 30 to 40 डिग्री सेल्सियस इनफ है। चलो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। टेम्परेचर एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सो बरसात कितनी होनी चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर। सो जूट इज ग्रोन मोर इन द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। आई डोंट नो उत्तर प्रदेश का इन्होंने क्यों नाम लिखा है। इफ़ आई सी मैप में मैंने कहीं पे भी ब्राउन पेचेस तो देखा नहीं है। ओके, तो आई थिंक आप लोग उत्तर प्रदेश को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये है ही नहीं। बिहार, झारखंड मान सकते हैं, बट यूपी थोड़ा आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड टोबैको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सो एक बार फटाफट एक क्विक रिकैप कर ले हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ओके, आई नो दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड स्वीट सेक्शन जहाँ पे मैंने कुछ बीवरेजेस एंड कैश क्रॉप लिए हैं। सी टी अगेन टेम्परेट एंड टॉपिकल दोनों की दोनों जगह पे ग्रो किया जाता है एज एन एग्रीकल्चर। इंडिया का नंबर सेकंड आता है आफ्टर चाइना, एंड श्रीलंका इज अनदर एक्सपोर्टर अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। So 20 to 30 degrees Celsius, good iron content, sloping area, more than 200 centimeter of rainfall. So these are the points you are supposed to mention in your answer if in exam you are asked to write a short note on the tea. Coffee, same things are there, same, only it is grown in the southern part of the India, and don't forget to mention the large tree with their seed, क्योंकि डायरेक्ट सनफॉल होगी तो सनराइज फॉल होगी तो जो प्लांट होगा वो खराब हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट कोको,
इट्स रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ये यूजुअली अफ्रीका में ग्रो किया जाता है, बट नाउ डेज इंडिया में भी स्पेशल द एरियाज ऑफ द कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। कॉटन हम लोगों ने सब लोग देख लिया है कि खरीफ क्रॉप है और मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रो होता है। इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। गुजरात इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर, 30 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड ऑल डेट। सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने कॉटन के अलावा शुगर केन एंड जूट भी किया हुआ है, जो रिसेंटली आप लोग को याद रह गया होगा। सो आई थिंक फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है, एंड wait for the fourth part, which are very going to become very soon. You guys are amazing. Keep learning, keep watching, and bye everyone.